नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक विचारक की जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया भर में हलचल मचा दी, जिन्होंने हर परंपरा को चुनौती दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओशो का ये कोट ही उनकी पूरी फिलॉसफी को समझा देता है। उनका जोर इस बात पर था कि सच किसी किताब में या किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलता, सच तो खुद का अनुभव है। देखिए, ओशो कोई एक दायरे में बंधे हुए विचारक नहीं थे। उन्होंने ज़ेन बौद्ध धर्म से लेकर वेस्टर्न साइकोलॉजी तक हर जगह से विचार लिए और उन्हें मिलाकर आत्मखोज का एक नया रास्ता दिखाया। उनका मकसद किसी को कोई विश्वास दिलाना नहीं था, बल्कि ये कहना था कि जाओ और खुद खोजो। तो फिर ओशो की पूरी सोच का सेंटर पॉइंट क्या है? वो एक चीज क्या है जिस पर सब कुछ टिका है? वो है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अब ये अवेयरनेस कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसे तो महसूस करना पड़ता है। मतलब अपने ख्यालों, अपनी फीलिंग्स को बस देखो, जज मत करो कि ये सही है, वो गलत है। और जब कोई ऐसा करना शुरू कर देता है ना, तो बदलाव अपने आप आता है। यही है पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जड़। ओशो का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण था। वो कहते थे कि अवेयरनेस रोशनी की तरह है। आपको अंधेरे से लड़ना नहीं है, है ना? बस रोशनी ले आओ और अंधेरा तो खुद ही गायब हो जाएगा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? और यहीं पर ओशो का मेडिटेशन को लेकर जो बिल्कुल अलग नजरिया था, वो सामने आता है। ये परेशानी तो हम सबकी है। एक ऐसा दिमाग जो शांति नहीं होता, जो हमेशा दौड़ता रहता है। पारंपरिक ध्यान विधियों में यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। और पता है, ओशो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग टेक्निक्स बनाई। तो ये है डायनामिक मेडिटेशन। इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसका मकसद सीधे शांत होना नहीं है, नहीं। पहले जो भी अंदर दबा हुआ है, जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो भी एनर्जी रुकी हुई है, उसे बाहर निकालना है। तेज सांस से, इमोशनल रिलीज, कूदना। जब ये सारी उथल-पुथल बाहर निकल जाती है, तब जो शांति मिलती है, वो असली होती है। अब ये अवेयरनेस सिर्फ अंदर की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े एक्सपीरियंस पर भी पड़ता है, और वो है प्यार। ओशो ने प्यार और अटैचमेंट यानी आसक्ति के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींची। अटैचमेंट वो निर्भरता और डर से आता है और ये रिश्ते को एक जेल बना देता है। लेकिन सच्चा प्यार वो तो आज़ादी देता है। वो अवेयरनेस से पैदा होता है, जहां दो लोग एक दूसरे को कंट्रोल किए बिना साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यहीं से हम ओशो के सबसे बड़े विजन तक पहुंचते हैं। एक ऐसे इंसान का विजन जो अधूरा नहीं है, जो आध्यात्मिक भी है और दुनियावी भी। इसे समझने के लिए ओशो ने दो किरदारों का इस्तेमाल किया। एक है ज़ोरबा, जो दुनिया को, उसकी खुशियों को जी भरकर जीता है, और दूसरा है बुद्धा, जो जागरूक है, जिसे ज्ञान मिल चुका है। तो क्या हमें दोनों में से एक को चुनना है? बिल्कुल नहीं। यही तो ज़ोरबा द बुद्धा का असली मैसेज है। ओशो कहते थे कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे मजे लो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। तो आखिर में ओशो की बातों का निचोड़ क्या है? 3 चीजें। पहला, जागरूक रहो। दूसरा, किसी की कॉपी मत करो, असली बनो। और तीसरा, जिंदगी को पूरी तरह से जियो, एक उत्सव की तरह। चलिए इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ओशो हमेशा कहते थे कि हर चीज पर सवाल उठाओ। तो ये सवाल खुद से पूछने जैसा है। ऐसी कौन सी कंडीशनिंग है, समाज की, परिवार की, जो हमें हमारी सच्चाई जीने से रोक रही है?